हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 12, टाइम एंड कैलेंडर। यानी कि हम यहाँ पे टाइम देखना सीखेंगे। जो मम्मी ने सुनाई है ना कि अभी तक टाइम देखना नहीं आया, तो वो टाइम देखना आज यहाँ से हम देख लेंगे। और टाइम के साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से अपने कैलेंडर को देखना है। ठीक है, सो आर यू रेडी? आई होप यू ऑल आर रेडी। यहाँ पर अभी बोला हुआ है हमें कि जो यहाँ पर हमारे ना 3 नीडल्स होती हैं। ठीक है, क्लॉक हैज 3 हैंड्स, अ लॉन्गर हैंड विच इज कॉल्ड मिनट हैंड, अ शॉर्टर हैंड विच इज कॉल्ड आवर हैंड, एंड फास्ट मूविंग लॉन्गर हैंड सेकंड हैंड। यानी कि 2 लॉन्गर हैंड्स है हमारे पास, एक शॉर्ट है। तो सबसे ज्यादा जो शॉर्ट है दैट इज फॉर आर, यानी कि वो आर को रिप्रेजेंट करेगी। देन जो मतलब उससे थोड़ी सी मतलब जो सबसे बड़ी है वो हमारे सेकंड्स को मेंशन करेगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी वो हमारे मिनट्स को मेंशन करेगी। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है आर हैंड जो है वो हमारी बिटवीन 2 एंड 3 है। तो बिटवीन 2 एंड 3 पर यहाँ पर हमारे मिडिल में हम मेंशन कर देंगे। और उसके बाद एट मार्क 7, तो यहाँ पर मिनट हैंड आपको कहाँ दिख रही है? 7 पर दिख रही है। आपको बस सिंपली बच्चों ये याद रखना है कि जब भी हम क्लॉक में टाइम देखेंगे आपको 5 का टेबल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। 5 को आप कैसे स्टार्ट करोगे? 5 1 5, 5 यहाँ से 1 से 5 1 5, तो ये 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 25 एंड दिस इज 30। आप इस तरीके से अपना टेबल कंटिन्यू करते जाओगे। तो अगर आपको 1 के पास आपकी मिनट कोई भी निडल आपको दिख रही है 1 के पास, ठीक है, बेसिकली मिनट हैंड वही दिखेगी, तो आप क्या बोलोगे कि जो भी टाइम हो रहा होगा तो वो 5 मिनट्स। यहाँ पे क्या आप 7 पे, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 7 5 जा 35। तो 2 एंड 3 के मिड में है और 7 पे लिडल है, तो हम इसे चूज करेंगे 2 के लिए। 2:35 2:35 हमारा टाइम वहां पर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारी जो आर हैंड है वो कहाँ पर है? 3 एंड 4 के मिडल में है। ठीक है, अब ये 3 एंड 4 के मिडल में है, तो यहाँ पर ये आ रही है 8 पर। जब भी हमारी मिडल में होगी बच्चों 3 एंड 4, तो जो स्मॉलर नंबर होगा ना हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 एंड 3 के मिडल में थी, तो हमने स्मॉलर नंबर कौन सा था? हमारा 2, तो हमने 2 को कंसीडर करा। तो यहाँ पर 3 एंड 4 में हमारा स्मॉलर नंबर कौन होगा? वो होगा हमारा 3। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारी मिनट हैंड है वो कहाँ पर मेंशन है? वो 8 पर है। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 8 टाइम। आंसर आ जाएगा हमारा 40। तो क्या टाइम हो रहा है? 3 o'clock। ठीक है, 3 o'clock 40 मिनट्स, 3:40 हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 6 एंड 7 के लिए आप बस देखते बता दो 6 को कंसीडर करोगे 7 को, ऑब्वियसली 6 को, क्योंकि छोटा नंबर है। फिर 6 के बाद कहाँ पर है? हमारा 3 पर। तो क्या हम देखेंगे? 3 5 जा 15 या 5 3 जा, आपको जनरली 5 का टेबल देखना है। 5 3 जा 15, तो 6:15 हमारी टाइमिंग हो रही होगी। अब यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है AM एंड PM। अगर मिडनाइट 12 है तो हम स्टैंड करेंगे PM, विच इज पोस्ट मेरिडियन। एंड अगर 12 नून के मतलब 12 मिडनाइट टू 12 नून इज एक्सप्रेस बाय AM, विच इज एंटी मेरिडियन। ठीक है, द टाइम शोन क्लॉक फॉर 12 midnight to 12 noon is expressed by AM anti-meridian. The time shown by clock from 12 noon to 12 midnight is expressed by PM post meridian. आपको बच्चों देखो यहाँ पे क्या समझना है? इजी सी बात, रात के 12 बज जाएंगे ना तो आपका AM हो रहा है, और आपके आफ्टरनून के 12 बज गए हैं, 12 o'clock हो गए, तो आपका PM हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर PM और AM क्या है वो भी बताया गया। और PM एंड AM ऑलवेज स्टैंड्स फॉर कैपिटल लेटर्स, क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म की हुई है। तो आप इस तरीके से नहीं लिखोगे इसे AM, ठीक है, आप इसे ऐसे लिखोगे AM। आप यहाँ पर देखेंगे राइट द टाइम, तो यहाँ पर हमारी जो आर वो निडल है, वो आर हैंड है, वो किसके मिडल में है? 1 एंड 2 के। तो 1 एंड 2 के, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है? 1। तो हमने यहाँ पर कंसीडर सॉरी यहाँ पर कर लेते हैं 1 कंसीडर करा। फिर ये जो हमारी मिनट फिंगर है वो हैंड है, मिडल है, वो हमारी 5 पर है। तो 5 5 जा 25, तो 1:25 हमारी टाइमिंग हो रही है। नेक्स्ट, अब देखो कहीं मिडिल में नहीं है, एक्यूरेट है, यानी कि जब एक्यूरेट होगी तो फिर तो हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको दिया हुआ है वो 6 आप यहाँ पे कंसीडर करोगे। ठीक है, और 6 के बाद आपको यहाँ पर 11 दिया हुआ है। तो मैम 5 का टेबल तो हमें 11 तक नहीं आता, तो आप सिंपली 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, यहाँ पर देखो अब एक्यूरेट 4 पे दी हुई है और ये 12 पे दी हुई है, तो ये 4 o'clock हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये टाइमिंग मेंशन करनी है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग टाइम यूजिंग AM और PM। 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हो रही है, मॉर्निंग के लिए क्या यूज करेंगे? AM, 6 o'clock। ठीक है,
10:35 इन द नाइट, तो नाइट आफ्टरनून के बाद आएगी ना नाइट हमारी, तो यहाँ पर हम पीएम मेंशन करेंगे। 5:45 इन द मॉर्निंग, यहाँ पर एएम मेंशन करेंगे। मॉर्निंग देखो आफ्टरनून कंसीडर करना है, आफ्टरनून से पहले क्या आता है मॉर्निंग, तो एएम कंसीडर करोगे। आफ्टरनून के बाद क्या आता है इवनिंग आती है, नाइट आती है, तो आप पीएम कंसीडर करोगे। ठीक है बच्चों। 2 hours बिफोर 8:40 इन द मॉर्निंग, 2 घंटे पहले, 8:40 से 2 घंटे पहले क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप रिवर्स में जाओगे। 8:40 टू 7:40 1 hour, 7:40 टू 6:40 2 hour, तो क्या टाइम हो रहा होगा 6:40 टाइम हो रहा होगा। ठीक है, रिवर्स में चले जाओ। नेक्स्ट हमें बोला 3 hours आफ्टर, आफ्टर बोले 11:30, तो 11:30 आफ्टर 3 hours, 3 फिंगर्स ओपन करेंगे आफ्टर 3 11:30, तो 11:30 के 1 hour 12:30, 12:30 के 1 hour 1:30, 1:30 के 1 hour बाद तो 1:30 2:30, तो टाइमिंग क्या हो रही होगी 2:30। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। कन्वर्जन ऑफ टाइम, यहाँ पर हम कन्वर्जन ऑफ टाइम सीखेंगे। 1 डे में हमारे कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, तो 2 days 5 hours, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स, तो 2 days बोला हुआ है, तो क्या करेंगे 2 days में 2 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24, आंसर आ जाएगा हमारा 48, 48 प्लस 5 इज 53 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट हम कर लेंगे। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स, 5 मिनट्स 35 सेकंड्स, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, आंसर आएगा 300 प्लस 35, तो हमारा आंसर आ जाएगा 335 सेकंड्स। ठीक है, कन्वर्ट 140 आवर्स इनटू डेज एंड आवर्स, तो 140 आवर्स, तो हम क्या करेंगे 148 को 24 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास हमारे डेज आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर बोला है कन्वर्ट इनटू आवर्स, तो 5 डेज को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 24, आपका आंसर आएगा 120 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 126 आवर्स। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट करोगे। कन्वर्ट इनटू मिनट्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ जाएगा 316, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 प्लस करेंगे 16, तो 316 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन्हें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 15 इंटू 6 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 700 सेकंड्स। ठीक है, इन्हें डेज में कन्वर्ट करना है, तो 382 डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे। ठीक है, और कितने आवर्स होंगे, तो जो हमारा ये डेज में इस तरीके से कन्वर्ट होगा, और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट, तो सेम एज इट इज जैसे आपको एग्जांपल्स में समझाया हुआ है, यही चीज करनी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। प्रज्ञा स्कूल स्टार्ट्स एट 7:45 AM एंड क्लोजेस एट 1:15 PM, हाउ लॉन्ग डज द स्कूल वर्क, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमें 7:45 बोला हुआ है, इसको ये जो 15 मिनट्स है इसको हम यहाँ पर एक्यूरेट कर लेंगे। टाइम फ्रॉम 7:45 टू 8 AM इज 15 मिनट्स। ठीक है, इसे हमने अलग करा। अब 8 to 1 हमें काउंट करना है, तो 8 9 10 11 12 एंड यहाँ पर 8 के बाद तो 9 10 11 12 एंड 1, 12 के बाद 1 कर देते हैं, तो टोटल 5 आवर्स हो गए। 5 आवर्स में अब जो 15 मिनट्स हमारे यहाँ पर थे और 15 मिनट्स जो हमारे पहले थे उन्हें हम ऐड कर लेंगे, तो 5 hours 30 minutes हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। शिखा स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एट 8:45 AM by bus. If she took 3 hours 25 minutes to reach Delhi, when did she reach? तो अब हम क्या करेंगे 8 के बाद 3 hours कितने होंगे 8 9 10 11। ठीक है, 11 hours ये हो गए। अब 45 मिनट्स हमारे पास एक्स्ट्रा, 25 मिनट्स उन्होंने और लिए, तो 45 प्लस 5 इज 50 10, सो 3 यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर 3 hours बाद कितना टाइम हो रहा होगा। शिखा स्टार्टेड एट 8:40 AM, सो आफ्टर 3 hours टाइम विल बी 11:40 AM। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार्ट करा 8:45 टू 9:45, 1 hour to 10:45, 2 hour, and then 10:45 to 11:45, 3 hours, तो टोटल 3 hours हमारे ये हो गए। अब एक्स्ट्रा कितना है 25 मिनट्स, तो अगर हम 12:45 में 25 मिनट्स और ऐड करते हैं, तो 25 मिनट्स में हमने कितना ऐड करना है
45 में कितना ऐड करना है 25, सो +5 50 +10 60, तो 60 1 आवर हो गया एक्स्ट्रा, तो 10। आप यहाँ पर जनरली ये देखो 45 + 25 करोगे तो क्या आएगा 5 5 10 1 4 2 6 7, तो 70 मिनट्स हो गए ना। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 1 घंटा, 60 मिनट्स 1 घंटे में होते हैं, तो हम इसे ऐड ऑन कर लेंगे 11:45 टू 12 कन्वर्ट कर लेंगे। 10 मिनट्स वहां पे एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने 60 तो ले लिया, 1 आवर 10 बज गया, तो यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया। ठीक है। विशाल स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क एट 4:20 PM, ही फिनिश्ड इट एट 5:15, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू डू हिज होमवर्क। तो हम क्या करेंगे 4:20 पे जाएंगे तो 1 आवर पूरा हमारा कंप्लीट होगा, राइट। सो यहाँ पे 4:20, अगर विशाल अपना काम 5:20 पर कंप्लीट करता तो कितना काम होता 1 आवर में, पर यहाँ पर 1 आवर में हमारे 5 मिनट कम है, तो 1 आवर में अगर हम 5 मिनट्स माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 55 मिनट्स आ जाएगा, क्योंकि टोटल 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है। अ फिल्म स्टार्टेड एट 3:20, इट कंटेन्स फॉर 2 hours 35 minutes, एट व्हाट टाइम डज इट एंड। 3:20 पे स्टार्ट हुई है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 3:20 टू 4:20 1 hour, एंड 4:20 टू 5:20 सेकेंड आवर। ठीक है, ये हो गया। तो हमने कितना कवर कर लिया, हमारे 2 घंटे तो कवर हो गए यहाँ पे। ठीक है। अब एक्स्ट्रा है हमारे पास 35 मिनट्स, तो 5 एंड 35 यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 एंड 2 3 इज सॉरी 5, 65 मिनट्स आ जाएंगे, पर 1 आवर में तो 65 मिनट्स आते ही नहीं है, तो हमारा ये जो टाइम होगा वो हो जाएगा 6:05 पर, क्योंकि 60 मिनट्स मैंने इसमें जो ऐड ऑन कर दिए 1 कंसीडर कर 5 में, और 5 मिनट्स हमारे एक्स्ट्रा थे। ठीक है। Rana start to go his office at 9:25 AM. If he reaches at 10:30 AM to his office, how long does take to reach his home? 9:25 पर वो घर से निकली हैं और 10:38 पर घर पे पहुंची हैं, तो टाइम देखते हैं 19, अगर वो 9:25 से 10:25 पर 1 आवर हो गया हमारे पास। अब इस 38 में से अगर हम 28 माइनस 30 माइनस कर दें तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1, यानी कि 13 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं, तो 1 आवर 30 मिनट्स उन्हें टाइम लग रहा है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर दोगे। अब आ जाता है हमारे कैलेंडर पर। ठीक है। आई होप वो टाइमिंग वाला आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। वी नो डैट दीज आर, हमारे पास 12 मंथ्स है और उनमें कितने डेज है ये भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है। An ordinary year has 365 days, 52 week plus 1 day, and a leap year has 366 days, 52 week plus 2 days. ठीक है। A year which is divisible by 4 called leap year. कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर में कंसीडर हमारा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम इनका प्लस करेंगे 2000 हमारा 4 से डिवाइडेड है, 1996 हमारा डिवाइडेड है। ठीक है। कन्वर्ट 2 weeks 5 days into days, तो वीक्स के लिए यानी कि एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज, तो 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से 14 डेज प्लस 5, टोटल आ जाएगा हमारा 19 डेज। कन्वर्ट 3 years 8 months इनटू मंथ्स, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 36 मंथ्स प्लस 8 करेंगे 44 मंथ्स, हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 16 मार्च टू 9 में, तो हम क्या करेंगे डेज लेफ्ट आउट इन दी मार्च, तो 16 मार्च तो 31, यानी कि हमारा टोटल जो मार्च का मंथ होता है वो 31 होता है। हम यहाँ से अगर 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है। अप्रैल के लिए हम क्या करेंगे 30 माइनस 30 डेज होते हैं और डेज इन मे इज 9। ठीक है। ठीक है, तो सो टोटल नंबर ऑफ डेज 16 प्लस 30 प्लस 9। आप यहाँ पे देखोगे 16 मार्च टू 9 में, तो आप 16 मार्च में से हम 16 अप्रैल पे जाएंगे, मार्च अप्रैल, और यहाँ पर हमें 9 मई पे जाना है। ठीक है। तो ये 16 मार्च टू 16 अप्रैल है, ये हमारे 30 डेज हैं, टोटल अप्रैल में 30 डेज। यहाँ पर हमने माइनस करेंगे कितने दिन हमारे बच गए 16 मार्च में, तो ये 16 डेज और 9 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा थे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 डेज। व्हाट डेट विल बी 16 डेज आफ्टर 28 जनवरी, तो सबसे पहले जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, 28 जनवरी बचे, तो यानी कि 3 डेज हमारे पास बच गए। अब बोला है कि कितने बचे रहेंगे। ठीक है। व्हाट डेट विल बी 16 डेज आफ्टर 28, तो 16 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 फरवरी। ठीक है। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग 6 वीक्स को डेज में करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेंगे फॉर 20 डेज। ठीक है।
1 वीक 12 डेज, तो हमारे पास 7 + 12 यानी कि 19 डेज। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। 4 इयर्स को मंथ में करना है तो 12 × 4 करोगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 48 मंथ्स। ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू वीक्स एंड डेज, तो 318 डेज है हमारे पास, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 7 से, और जो हमारा आंसर आएगा फर्दर उसे कन्वर्ट कर देंगे डेज में। ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ईयर्स एंड मंथ्स, तो 415 मंथ्स है हमारे पास, इसे ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इन्हें मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर हमारा आएगा उस बेसिस पर हम इन्हें ईयर्स पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 6 अप्रैल टू 15 मई, तो 6 अप्रैल टू 15 में बोला हुआ, तो अप्रैल में हमारे कितने दिन है, 31 - 6 करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 24 25 डेज यहाँ पर, और 15 में यानी कि ये प्लस कर देंगे तो होगा 10 1 3 1 4, ये 40 डेज हमारे हो जाएंगे। ठीक है। 40 डेज होंगे 6 अप्रैल टू 6 में, हाँ 40 डेज होंगे। ठीक है। 1 मंथ एंड दिस। ठीक है। हाउ मेनी डेज आर देयर 15 अगस्त टू 28 नवंबर, तो जो तरीका मैंने आपको बताया, अगस्त में कितने डेज होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 30 डेज होते हैं। 30, यहाँ पर एक बार चेक भी कर लेते हैं कितने डेज होते हैं। ठीक है। अगस्त में 31 डेज। ठीक है। 31 - 15, जो आपका आंसर आएगा उसमें आप 28 प्लस करके फर्दर अपना आंसर बता दोगे। व्हाट डेट विल बी 23 डेज बिफोर 15 अक्टूबर, बिफोर पूछा हुआ है, तो आप अक्टूबर के मंथ देखोगे, उसमें से 23 डेज को माइनस करोगे, फिर 15 को माइनस करोगे, और फिर 23 डेज उसमें वो प्लस कर दोगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। विच हैंड ऑफ अ क्लॉक टेल्स अबाउट आवर्स, थिन लॉन्ग शॉर्टन। ठीक है। तो शॉर्टर बताती है हमें। तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस करने, एग्जाम्पल अगर आप अच्छी तरीके से गो थ्रू करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, और ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आपको अच्छा भी लगेगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।